नमस्कारम दोस्तों। हाल ही में अभिनेत्री नुसरत भरूचा के एक मंदिर जाने की तस्वीरें सामने आई। एक सामान्य नागरिक के तौर पर उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी को यह नागवार गुजरा। उन्होंने इसे एंटी शरीयत के खिलाफ बताया और मांग की कि नुसरत फिर से कलमा पढ़कर तौबा करे। नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं, ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। ये गुनाह अजीम है। आज का सवाल बहुत सीधा है। जब एक पक्ष से गंगा जमनी तहजीब और सेकुलरिज्म की उम्मीद की जाती है, तो दूसरे पक्ष के प्रतिनिधि एक मंदिर जाने पर इतने असहज क्यों हो जाते हैं? क्या सेकुलरिज्म का बोझ सिर्फ एक के ही कंधे पर है? दोस्तों, अक्सर मंचों से यह कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जैसे ही कोई अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के प्रति सम्मान दिखाता है तो उसे मजहब से बाहर करने की धमकी दी जाती है। अगर सारा अली खान के केदारनाथ जाने पर या नुसरत भरूचा के मंदिर जाने पर फतवे जारी होंगे, तो फिर सबका सम्मान वाली जो बात है, क्या वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित है? भारत के करोड़ों हिंदू हर साल अजमेर शरीफ या हाजी अली की दरगाह पर माथा टेकते हैं। क्या कभी किसी बड़े हिंदू संगठन या धर्माचार्य ने उन करोड़ों हिंदुओं को धर्म से बाहर करने या शुद्धि करके वापस आने का अल्टीमेटम दिया? नहीं। इसे श्रद्धा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता माना जाता है। लेकिन जब नुसरत भरूचा जैसी कोई एकाध कभी मंदिर चली जाती हैं, तो इसे गुनाह बना दिया जाता है। यहां स्पष्ट दिखता है कि एक पक्ष टॉलरेंस को जीता है, जबकि दूसरा पक्ष उसे सिर्फ उपदेश के रूप में इस्तेमाल करता है। मौलाना साहब इसे एंटी शरीयत बता रहे हैं, लेकिन क्या वे भूल रहे हैं कि नुसरत भरूचा पहले एक भारतीय नागरिक हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने या पूजा पद्धति का हिस्सा बनने की आजादी देता है। जब कोई सनातनी किसी इफ्तार पार्टी में जाता है या टोपी पहनता है तो उसे लोग उदारवादी कहते हैं, लेकिन जब नुसरत मंदिर जाती है तो उन्हें तौबा करने को कहा जाता है। क्या यह कट्टरता नहीं? अभी हाल ही में द लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म में एक डिबेट हुआ, जिसमें जाने माने गीतकार जावेद अख्तर का डिबेट मुफ्ती शमील नदवी से हुआ। ये मुफ्ती डिबेट में तो बहुत ही इंटेलेक्चुअली डिबेट कर रहे थे, पर बाद में उनका एक वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा जहां ये संविधान से ऊपर धर्म को रखने की बात कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। यहां कई धर्म के लोग रहते हैं, और अगर सभी अपने धर्म को संविधान से ऊपर रखने की बात करें तो देश में अराजकता नहीं फैल जाएगी क्या? सबके लिए धर्म आंतरिक मामला है, सब अपने धर्म से जुड़े हैं, पर जब देश के कानून और देश के संविधान को मानने की बात आती है तो सब अपने धर्म के ऊपर संविधान को रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका धर्म इसके आड़े नहीं आता और इससे उनका धर्म छोटा नहीं हो जाता। भारत में रहकर ये मुफ्ती और रिजवी साहब जैसे लोग अपने ही लोगों को देश के खिलाफ भड़काते हैं, उनके भीतर भ्रम पैदा करते हैं। इनको संविधान और देश तभी याद आता है जब ये ऐसे किसी डिबेट या न्यूज चैनलों में जाते हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सारा अली खान और कई हस्तियों को उनके निजी आस्था के लिए ट्रोल किया गया या फतवे जारी किए गए। दोस्तों, असली सेकुलरिज्म तब होता है जब आप अपने धर्म में पक्के रहें, लेकिन दूसरे के आस्था या उनके आस्था के केंद्र के प्रति नफरत ना रखें। अगर मंदिर जाने से किसी का धर्म खतरे में पड़ जाता है तो सवाल उस व्यक्ति की नीयत नहीं, बल्कि उसकी सोच पर है जो इतनी कमजोर है। क्या आपका धर्म या आपका खुदा इतना छोटा है कि वो उन बेचारों की अच्छाई को, उनके अच्छे जेस्चर को एंटी इस्लामी गतिविधि के तौर पर देखता है? हमें तय करना होगा कि भारत संविधान से चलेगा या सेलेक्टिव फतवों से। क्या यहां ये मौलाना रिजवी जैसे लोगों के हिसाब से देश चलेगा कि संविधान से? यहां कोई किसी को जबरदस्ती अपना धर्म नहीं थोपता, खासकर सनातनी ऐसा बिल्कुल नहीं करते, पर हम किसी को अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से रोकते भी नहीं। जब आप एक देश में रहकर लोगों को संविधान में दिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकते हैं, तभी आपकी नीयत में खोट दिख जाता है और इसी वजह से लोगों में रोष और बढ़ता जाता है। वरना जो भी देश के इतिहास को जानता है उसे पता है कि हमारे लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अमजद अली खान क्या मायने रखते हैं और हम उनका कितना सम्मान करते हैं। अगर आज की बात करूं
तो मैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद जो पेशे से एक एडवोकेट है, फैज खान जी जो हमारे छत्तीसगढ़ से ही हैं और गौ सेवा में लगे रहते हैं, और इनके साथ कई ऐसे मुसलमान हैं जिनके लिए विशेषकर मेरे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि ये कुछ लोग वाकई में गंगा जमुनी तहजीब को जीते हैं, भारत के संविधान को जीते हैं। मौलाना रिजवी और मुफ्ती नदवी जैसे लोग जो ये मानते हैं कि कोई नुसरत भरूचा अगर मंदिर चली जाए तो मुसलमान नहीं रह जाती, और अगर वे सच में चाहते हैं कि सब अपने धर्म अपने कानून के हिसाब से चलें, अपने धार्मिक कानून के हिसाब चलें, तो उन्हें सबसे पहले आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और उनके मजहब के जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री या कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको फतवा जारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके धर्म में तो ये नाच गाना, आर्ट, शराब पीना हराम है, पर देखने में यह आता है कि आप लोग इन्हें अपना आइडल मानते फिरते हैं। पर अगर कहीं मस्जिद के सामने से कोई जुलूस निकल जाए जहां गाना बज रहा हो तो इसे एंटी इस्लामिक बोल के पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये कैसा पाखंड है? अगर आपको अपने धार्मिक किताब में बताए नियमों के हिसाब से चलना है तो कृपया उसके लिए आप कोर्ट जाएं और वहां जाकर जज के सामने गुहार लगाएं कि जज साहब, अब से हमें कोई भी जुर्म की सजा हमारे कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। आप जज से कहें कि अगर कोई मुसलमान चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए, अगर कोई कत्ल करे तो उसको बीच चौराहे पे फांसी पे टांग दिया जाए। पर आप जैसे लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपना धार्मिक कानून चाहिए, पर उतना ही जितना आपके फायदे का है। आप ट्रिपल तलाक का तो विरोध करेंगे, पर कन्हैया लाल का गला काटने वाले जब जमानत पे बाहर आकर स्वतंत्र घूमते हैं तब उनका विरोध आप नहीं करेंगे। ये दोहरापन है मौलाना साहब। मौलाना साहब, आप जैसे लोग कहते फिरते हैं कि भारत में हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और ये बोल बोल के आप अपने समाज के लोगों के मन में जहर भरते हैं देश के खिलाफ, देश में रहने वाले और लोगों के खिलाफ। ये खुद एंटी इस्लामिक है, क्योंकि किसी को भ्रम में रखना भी हराम है। तो दोस्तों, आप मौलाना के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज उन लोगों तक पहुंच सके जो सिर्फ एक तरफा सेकुलरिज्म की बात करते हैं। दोस्तों, नमस्कारम, वंदे मातरम।